Hi Himanshu, thank you for accepting our invite to speak on this matter and clear some air around this. Okay, sir. So there will be just 2 to 3 questions that we'll be putting on, and आप उस पे you can answer it. ठीक है, I'll start off with कि how is everything going with you right now? अभी कैसा चल रहा है आपके साथ and family में, friends पे और आपके अभी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है? सर अभी तो देखा जाए तो सर कंडीशन बहुत वर्स है अभी तो मेरी जैसे कि आपको पता ही है अब पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। अब 1 हफ्ते तक तो सर किसी को पता नहीं था, घर पे किसी को नहीं पता था, मेरे होम टाउन में किसी को नहीं पता था। बट अब पिछले हफ्ते ही पिछले संडे को मेरे चाचा को पता लगा, तो मेरे चाचा का कॉल आया, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कैसी कैसी वीडियो आ रही है मेरे पास। तो मैंने चाचा को समझाया, चाचा ने फिर कहा कि भाई क्या क्यों गया था तू शो में, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत कहा मेरे को, डांटा भी समझाया भी। बट फिर मैंने उनको कहा कि ये थोड़े दिनों में हो जाएगा शांत, आप किसी और को मत बताना। बट फिर अगले 2 दिन में मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा ट्रोल्ड हो जाऊँ, इतना ज़्यादा हेट मिलेगा मेरे को इस चीज़ के लिए। तो नियर बाय रिलेटिव्स में चली गई ये वीडियो, आसपास के मतलब कि नेबर्स में चली गई। तो आसपास के नेबर्स ने मेरे को घर आके बता दिया कि आपका लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है इन वीडियो में, ये बहुत शर्म की बात है। तो फिर घर वालों को ही पता लग गया। अब फिर घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत कहा कि गलती हो गई मुझसे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत डांटा समझाया। यहाँ तक फिर भी ठीक था सर, घर वाले फिर भी इतनी टेंस नहीं थे। बट जब उनको पता लगा कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया है, तब वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए। और सर अब तो मेरे ऊपर एक केस भी हो गया है, मेरे को नोटिस भी आ गया है। तो सर अब तो बहुत ज़्यादा ही वर्स कंडीशन है, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। अब घर वालों को देखता हूँ तो सर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं क्यों गया उस शो में। सो हाँ जी। हिमांशु, जैसे आपको आपने भी बोला ना कि बहुत ज्यादा, तो ये आपने किया लाइक वो प्लेटफॉर्म आपको मिला, आपने कैसे ये चीज जो आपने बोली वो काफी डिसअपॉइंटिंग, काफी डिसगस्टिंग तो है ही। हाँ जी सर। तो कैसे लाइक कैसे बोला आपने वो? एक्चुअली ये शो, इसके एपिसोड मैंने पहले देखे थे, इस शो के, अश्लील शो के। तो Rashid, ये पहली बार गुड़गांव में शो हो रहा था उसका, वो मोस्टली मुंबई में करता है, बट उसका पहली बार गुड़गांव में शो था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार अटेंड करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ में कि मैं कोई कॉमेडी शो देख रहा था। ओके। तो मैं वहाँ गया। अब मैंने जो वहाँ पे स्टोरी बताई, अब सर उसमें जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था ऐसे, मतलब कि हमारी अच्छी काफ़ी बात हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी हमने अच्छा काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बट सर जो मैंने वहाँ पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था। मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज़ करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर। बिकॉज ओके। क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे वीडियोस में, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं। वो अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली। मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी, कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे, मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा। बट सर ओके। अब जो वहाँ पे मैंने बताया वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। ये सर आपको ही पता है, मैंने आपके साथ काम किया है। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे फीमेल कलीग्स हैं, मेरी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक। हाँ जी। तो सर क्या हुआ, वहाँ पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि लोग उस चीज़ को एक एंटरटेनिंग वे में ले रहे थे। तो इसके देखते हुए मैं, जैसे होस्ट था, होस्ट भी काफ़ी इसको एंटरटेनिंग वे में ले रहा था, मतलब कि उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मेरे को और बढ़ावा मिला। तो मैंने थोड़ा और प्रणीत। या परनीत मोरे शुभ, और मेरा था भी ये फर्स्ट टाइम, तो सर मुझे इतना पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या कुछ किस किस लेवल तक आपको बोलना होता है, किस लेवल तक आपको नहीं बोलना होता थोड़ा। और अब मैं जब उसको देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ, तो मेरे को रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि वहाँ प्रणीत मोरे के शो में वैसा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट था, वहाँ पे जो भी आपको लगा, आपको होस्ट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, हाँ जी। बट आप जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद भी पीपल आर कंप्लेनिंग कि यू पोस्टेड, और वो बिरयानी की बात आपने बोली है ना, हाँ या जी, कुछ मतलब उसके उसका भी एडवांटेज आप उठा रहे थे। हाँ जी। तो व्हाट विल यू से अबाउट दैट? आपने सर अब जैसे जैसे वो वीडियो बाहर आई,
तो पहले क्या हुआ, पहले बहुत से लोग उसको एक फ़नी वे में ले रहे थे मोस्टली, बट मोस्टली गर्ल्स ऑफेंड हुई है उस चीज़ से। उनका बनता भी है, क्योंकि मैंने सही में बहुत ज़्यादा गलती बोला है वहाँ पे। सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज भी हाँ अफेक्ट हाँ, यस। हुए हैं। whoever like अभी so you are just 22, like आगे आपकी फैमिली होगी, आपके जैसे right now I have 2 nieces. I don't want society to be like this. I don't want this kind of mentality to float in our society. So हाँ, वो बहुत ज्यादा hurting है दोनों genders के लिए. This is not correct for a society, right? Yes, sir. तो वहाँ पे आपने उसका जो यूज किया, उसको जो अपॉर्चुनिटी को देखा, उसके बारे में लोग काफी ज्यादा आपको हेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप उसको फिर यू आर मिल्किंग दैट अपॉर्चुनिटी, पीपल आर टेकिंग लाइक दैट। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसको एक एडवांटेज के तौर पे लिया शुरू में, जो कि मेरी सही में बहुत बड़ी गलती थी। मेरे को उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, मेरे को उसी टाइम एक अपोजिट डालनी चाहिए थी कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। बट सर, जब मैंने देखा कि लोग सच में बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, तो मैंने एक अपोलॉजी भी डाली थी, बट लोग उसको भी हेट कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये आपकी तरफ से है ही नहीं, एक दिखावा है। बट सर, फिर मैंने उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया मुद्दा, तो फिर मैंने आईडी डीएक्टिवेट कर दी सर। और ताकि आपकी और भी बहुत सारे आईडीज से चीजें वायरल हो रही है। नहीं सर, जो और आईडीज बन रही है वो एक्चुअली लोग मेरे नाम पर फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो आईडीज मेरी नहीं है बिल्कुल भी। मैं पिछले 1 हफ्ते सोशल मीडिया पे एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जो भी वो आईडीज पे कंटेंट डाल रहे हैं, वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर लोगों को कोई भी मेरी आईडी से ऐसा कुछ कंटेंट दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट करें। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। अब मैंने भी एक स्टोरी देखी थी कि उसमें लिखा था कि हिमांशु कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो। बट नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे को सही में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मेरे को बहुत पछतावा है कि जो भी मैंने बोला वहाँ पे बहुत गलत बोला, और आगे से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे। ओके, हाँ जी। एंड व्हाट अबाउट दैट गर्ल अभी, लाइक जो जिसका आपने जिक्र किया था, सो आर यू कनेक्टेड विद हर, और उसका क्या रिएक्शन है या उसको कैसा लगा? डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर, अब मेरा उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात तो सर, जो मैंने वहाँ पे स्टोरी बताई उसमें किसी लड़की का मैंने पहली बात तो जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को ये लगा होगा कि मैंने किसी उसके बारे में जिक्र किया है, बिकॉज मैंने वहाँ पे किसी लड़की की आईडी रिवील नहीं की। मैंने किसी लड़की के बारे में किसी लड़की का वहाँ पे नाम नहीं लिया। इट्स अकॉर्डिंग टू मी, मैं वहाँ पे सिर्फ स्टोरी बता रहा था, जो कि मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज करके वहाँ पे बताया है, एग्जैजरेट करके। हाँ जी। ठीक है, ये सारी चीजों का लाइक सम अप करके, व्हाट इज योर लाइक फाइनल रिस्पॉन्स इफ यू वांटेड टू से एनीथिंग एट लास्ट? सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझसे जो भी हुआ वो सच में बहुत गलत हुआ है। मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है, और मुझे एक लेसन भी मिला है कि हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। एक सोसाइटी पे बहुत गंदा मैसेज आता है इससे। और जैसे कि लोग कह रहे थे कि मेरी इंस्टा पर और भी अलग रील्स हैं जो एक गंदा मैसेज शो कर रही हैं, बट मैंने वो सब हटा दिए हैं। अब आगे से मैं ऐसी कोई रील्स नहीं डालूंगा जिससे सोसाइटी पर एक गंदा मैसेज आए, या हमारा जो आने वाला यूथ है उसको एक गंदा मैसेज मिले। मैं हमेशा कोशिश करूँगा आप कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह रहूँ। मेरा बिहेवियर, मैं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके। यस सर। ओके हिमांशु,